टीरेक्स कुछ क्रीचर्स को खा रहा होता है जब मैग उसे खा लेती है। ज्यूमिंग अपना बनाया सूट टेस्ट करता है जिससे भारी से भारी पत्थर भी टूट जाता है। एक इवेंट में ज्यूमिंग बताता है कि उसने अपने पापा की कंपनी को अपनी कंपनी में मर्ज कर दिया है। वो सबको हाइकी के बारे में बताता है जिसके ज़रिए वो मेगलोडॉन के बारे में काफ़ी कुछ जानने लगा है। वो सबको अपनी रिसर्च के बारे में बताता है। मिंग जोनस के साथ मानावन डाइविंग के लिए जाना चाहती है। जोनस पहले तो मना करता है पर फिर मान जाता है। ज्यूमिंग हाइकी को ट्रेनिंग देने के लिए पानी में जाता है और वो उसे रिस्पॉन्स भी देती है। वो लोग मानावन पहुंचते हैं। हाइकी फेंसेस तोड़कर उनके रिसर्च सेंटर से बाहर निकल जाती है। वो लोग 20,000 फीट पानी में चले जाते हैं। मिंग उनके सबमरीन में छुपकर आ जाती है। अचानक हाइकी उन पर हमला करने आती है। वो उससे बचने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें आज तक की सबसे बड़ी मैग दिखती है। वो अपनी रिसर्च के लिए अनजान जगह में जाते हैं जहां उन्हें एक सी फ्लो स्टेशन दिखता है। वो और आगे तक चेक करने के लिए जाते हैं। वहां दो लोग एक रिज को ब्लास्ट करने के लिए उसमें बॉम्ब लगा देते हैं। मॉन्टिस जोनस को आता देखकर बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है। ब्लास्ट की वजह से थर्मोक्लाइन में बहुत बड़ा होल हो जाता है। उनका कनेक्शन स्टेशन से टूट जाता है। मैक जेस को रेस्क्यू सबमरीन तैयार करने के लिए कहता है। जेस बताती है कि सबमरीन किसी ने जानकर खराब कर दी है। किसी तरह जोनस का मैक से कांटेक्ट हो जाता है। वो उसे रेस्क्यू सबमरीन के बारे में बताता है। जोनस डाइविंग सूट पहनकर सीफ्लो स्टेशन तक जाने के लिए कहता है। वो लोग सबमरीन से बाहर निकलकर चलना शुरू करते हैं। लैंस को चलते हुए कुछ दिखाई देता है और वो मर जाता है। डीजे बताता है कि किसी ने पूरे स्टेशन की कैमरास की रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी है। मैक सर्वर रूम जाकर बैकअप रिकॉर्डिंग चेक करने के लिए कहता है। सैल का ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगता है। उन पर कुछ क्रीचर्स हमला कर देते हैं जिसकी वजह से कर्टिस का हेलमेट क्रैक हो जाता है। सैल को मैग खा लेती है। वो लोग किसी तरह स्टेशन में एंटर हो जाते हैं। कर्टिस का हेलमेट क्रैक की वजह से ब्लास्ट हो जाता है। वो लोग उस स्टेशन में आगे बढ़ते हैं। ज्यूमिंग बताता है कि वहाँ एक रेयर मेटल की माइनिंग हो रही है जो वेपन बनाने के काम आता है। ज्यूमिंग को वहाँ अपने डिज़ाइन किए हुए सूट भी दिखते हैं। जेस उन्हें एक रूम में लॉक कर देती है। ड्रिस्कोल जेस से उन्हें मारने के लिए कहती है। जेस उनके रूम में पानी भरने की कमांड दे देती है। जोनस स्विम करके दूसरी तरफ से गेट खोलने के लिए कहता है। वो वहाँ तक पहुँच जाता है पर मॉन्टिस उसे पकड़ लेता है। उनके बीच काफ़ी हाथापाई होती है। जोनस उन्हें बचाने के लिए हैच ओपन कर देता है। मैक को पता चल जाता है कि रेस्क्यू सबमरीन जेस ने ही खराब की थी। उन्हें एक सबमरीन मिलती है जो कि पुरानी होने की वजह से वो लोग मैक से नहीं बच पाएंगे। मैक का ध्यान भटकाने के लिए ज्यूमिंग स्टेशन की लाइट्स ऑन करने जाता है। लाइट्स ऑन होते ही मैक्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। डीजे और मैक जेस को चकमा देने की कोशिश करते हैं। ब्रिज बंद होने से पहले वहां से 3 मैक्स भाग जाती हैं। एक मैक ग्लास तोड़कर जेस को खा लेती है। ज्यूमिंग सबको स्लो पैडल चलाने के लिए कहता है। कुछ लोग उनका पीछा करते हैं जिन्हें मैक खा लेती है। जोनस मैक्स को मारने के लिए वेपन तैयार करता है। ज्यूमिंग के अंदाजे से मैक्स फन आइलैंड की तरफ जा सकती हैं। वो लोग वहां पहुंचकर सबको पानी से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। क्रीचर्स मॉन्टिस के लोगों पर हमला कर देते हैं। मैक्स फन आइलैंड पहुंच जाती हैं। ड्रिस्कोल मारी जाती है। जोनस मैक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके आइलैंड से दूर ले जाता है। डीजे सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए हेल्प के लिए कॉल करता है। जोनस एक मैक को मार देता है। ज्यूमिंग क्रीचर का ध्यान भटकाता है ताकि मैक हेलीकॉप्टर तक पहुंच सके। एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस फन आइलैंड पर आकर लोगों को पकड़ लेता है। जोनस दूसरी मैक को मारने ही वाला होता है कि मॉन्टिस उस पर फायरिंग कर देता है। ज्यूमिंग मेंग को बचाने की कोशिश करता है पर ऑक्टोपस उसके हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है। हेलीकॉप्टर पानी में गिर जाता है। जोनस मैक से बचने की कोशिश करता है। मॉन्टिस उसे मारने वाला होता है पर तभी मैग उसे खा लेती है। ऑक्टोपस ज्यूमिंग को पकड़ लेता है। वो उस पर बॉम्ब लगा देता है। बॉम्ब के ब्लास्ट होते ही ऑक्टोपस ज्यूमिंग को फिर से पकड़ लेता है पर तभी मैग आकर उसे मारती है। मैग और ऑक्टोपस में काफ़ी लड़ाई के बाद वो उसे मार देती है।
ज्यूमिंग मैग को बचाने जाता है। एक मैग उन्हें मारने आती है। जोनस मैग का ध्यान अपनी तरफ करता है। उसके वहां आते ही जोनस उसे मार देता है। वो स्विम करके वापस आ रहे होते हैं जब हाइकी उनकी तरफ बढ़ती है। ज्यूमिंग अपने डिवाइस की हेल्प से उसे वहां से जाने के लिए कहता है।